अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारा आज का टॉपिक है फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट ऑन व्हाट यू लेक। आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आप चाहते हैं, उस पर फोकस ना कीजिए जो आप नहीं चाहते। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो हम नहीं चाहते। हम सुबह को सोचते हैं कि आज हमने वर्क प्लेस पे किसी नेगेटिविटी को रिएक्ट नहीं करना, लेकिन हम वहाँ पे जाके करने लग जाते हैं। इसी तरह से हम घर में सोचते हैं कि आज अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैंने उसको जो है वो कोई जवाब नहीं देना, लेकिन जैसे ही कोई बात ऐसी होती है तो हम आगे से कहते हैं जी मैं इसका तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं तो आज इसको मुंह तोड़ जवाब दूंगी, इनका जवाब पत्थर से दूंगी। तो वहाँ पे ही हमारा इशू जो है वो क्रिएट हो जाता है। हमारा फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। हम अपनी इन्वायरमेंट को ठीक करना चाहते हैं तो फिर हमारा फोकस उसी चीज़ पे होना चाहिए कि हमने इसको ठीक करना है और अपना रास्ता क्लियर करना है। हम जिस चीज़ पे भी फोकस करते हैं वो हमारा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारा जो प्रेजेंट पे फोकस होना चाहिए, पास्ट पे नहीं होना चाहिए। आपका सॉल्यूशंस पे फोकस होना चाहिए, प्रॉब्लम्स पे नहीं होना चाहिए। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उसको पढ़ना है, उसके ऊपर काम करना है। जो भी हम चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। अगर आप पॉजिटिविटी को सोचेंगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, और अगर आप नेगेटिविटी को सोचेंगे तो फिर नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। आपने सोचा होगा, आपने देखा होगा, अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम जब कोई बुरी चीज़ सोचते हैं कि आज ये होने वाला है जी, मेरी बाईं आंख फड़क रही है तो आज बुरा ही होने वाला है, तो फिर बुरा हो जाता है। लेकिन हम कभी अच्छा सोचते ही नहीं। हम ये सोचते ही नहीं यकीन के साथ कि मुझे कोई खुशी की खबर मिल सकती है या मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज आ सकता है, पॉजिटिव चेंज। इसलिए हमारी ज़िंदगियों में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता। हमें से अक्सर लोग जो हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम थोड़े ही दिनों में उसको गिव अप कर देते हैं। हम करना नहीं चाहते, हम प्रैक्टिकली किसी भी काम के ऊपर फोकस करना ही नहीं चाहते। इस वजह से हमारा जो है काम खराब हो जाता है। हम अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम मनी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन हम उसी वक्त में नेगेटिविटी में चले जाते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं हमारे इतने पैसे बिलों पे चले गए, उफ मेरे पास तो इतने पैसे थे, इतने खर्च हो गए। और आप ये देखते हैं कि जी मेरे तो बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो अर्निंग जो है मेरी वो बहुत ज़्यादा घर की ग्रोसरी पे निकल गई, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरह से आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अगर आपको मनी को अट्रैक्ट करना है तो फिर आपको उस पर फोकस भी करना होगा। आपकी एनर्जी जो होती है वो आपके फोकस की तरफ जाती है। आपकी एनर्जी जहाँ पे आपका फोकस होगा उसी तरफ से वो अट्रैक्ट होगी। फोकस जो आपका होता है वो ओवरऑल चीज़ों को चेंज कर देता है। आप अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस कीजिए। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करेंगे, मौके ढूंढेंगे, खुशी के मौके ढूंढेंगे, आगे बढ़ने के मौके ढूंढेंगे, बात करने के, तो फिर आपको मौके मिलते ही जाएंगे। आप कामयाबी के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो उसको रो धो के ना बैठ जाएं, रोना ना शुरू कर दें। फौरी तौर पे उसकी उस सिचुएशन की इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचें और शुक्रगुजार होने का मौका ढूंढें कि आपकी ज़िंदगी में ग्रेजुएट आप किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। आप ये सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ तो मेरे पास है ना, और ये देखें कि आपके पास कौन सी चीज़ है। लेकिन उस वक्त जब हम नेगेटिविटी में गए होते हैं तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, ना ही हम किसी नेमत को काउंट कर रहे होते, ना ही हम किसी के लिए थैंकफुल हो रहे होते हैं। यही वजह होती है कि हम पीछे जाते हैं। जब आप किसी भी परेशानी में हो तो सबसे पहले आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने जो है वो
थैंकफुल होना शुरू कर देना है। कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए, 10 नेमतें लिख लीजिए, अदरवाइज़ आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर लीजिए कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, और रोते हुए ही अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए कि अल्लाह मैं तेरी शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने मुझे ये दिया है। इस वक्त मैं परेशान हूँ, इस वक्त मैं जो हूँ वो इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से शुक्रगुज़ार हो सकूँ, लेकिन मैं फिर भी शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना हम पर वाजिब है। और आपने जो है वो खुश रहने की कोशिश करनी है, हर वक्त खुश रहने की कोशिश करनी है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहने की कोशिश करनी है। तो आप चीज़ों को सीधा होता हुआ देखेंगे, और ये मत देखिए कि मुझे आज ही ये सब कुछ ठीक करना है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, इसको जल्दी ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फौरी तौर पे आप जो है आपके पास कोई जादू का चिराग है जो कि आपने रगड़ा और फौरी तौर पे चीज़ें ठीक हो गई। तो उनको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वो ठीक हो जाती हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ को देखना है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं चीज़ों को बेहतर कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी, मैंने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ये है आज की हमारे टास्क, आज की हमारी एक्सरसाइज, और आपने आज इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, अपने ग्रुप में शेयर करनी है बातें कि हमने इनको फोकस किया या नहीं किया। देखिए ये चीज़ें हम लोगों को बहुत अरसे से मालूम होती हैं, और हम इनकी लेकिन हम इनको तरतीब से कर नहीं पाते। इसलिए ये चीज़ मैंने की है कि हम लोग इसको एक रूटीन में प्रैक्टिस कर सकें, हर रोज़ एक नया टास्क हो, हर रोज़ एक नई प्रैक्टिस हो, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी।